नमस्कार, इंडिया दिस वीक में आपका स्वागत है। कर्ज में डूब रहे हैं बैंक और डूब रहा है हमारा और आपका पैसा। ये पैसा जा रहा है कर्ज के तौर पर बड़े और छोटे बिजनेस हाउसेस के पास और बन जा रहा है एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसा पैसा जो हमारे पास वापस कभी नहीं आएगा, मतलब दिया गया पैसा जो डूब चुका है। एक सवाल उठता है कि आखिर बैंकों का कितना पैसा डूब चुका है। कुछ जानकार मानते हैं कि एनपीए 6 लाख करोड़ हैं, कुछ का कहना है कि 9 लाख करोड़ हैं और कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एनपीएज हमारे तकरीबन 12 लाख करोड़ हैं। ऐसे हालात कैसे बने, इंडिया दिस वीक में हम इसकी जांच करेंगे, पर सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट कि आंकड़े आखिर क्या कहते हैं। देश की वित्तीय ताकत कितनी है, बैंकिंग सेक्टर की सेहत ये तय करती है। जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो बेहद चिंताजनक है। बैंकिंग सेक्टर की हालत खस्ता नजर आ रही है। इसकी एक बड़ी वजह है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो पैसे जिससे बैंक ने लोन के रूप में दिया है लेकिन उसकी रिकवरी नहीं हो पाई है। बड़े बिजनेस ग्रुप्स की वजह से बैंकों की ऐसी हालत हुई है, ये सब जानते हैं, लेकिन छोटे लेनदारों ने भी बैंकों का कम बेड़ा गर्क नहीं किया है। क्रेडिट स्विस रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। हालत यह है कि कंपनियां ब्याज चुकाने लायक पैसे भी नहीं कमा पा रही। कुछ कंपनियों की लिस्ट पर गौर करें तो सबसे पहले जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। कंपनी की कमाई 112 करोड़, लोन पर ब्याज 196 करोड़। बल्लापुर इंडस्ट्रीज यानी बीआईएलटी की बात करें, कंपनी को 241 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। बीआईएलटी को ब्याज के तौर पर 240 करोड़ चुकाने हैं। समझा जा सकता है कि बीआईएलटी ब्याज चुकाने का इंतजाम कहां से कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। पंचलाइट का भी यही हाल है। 2016 की तीसरी तिमाही में कंपनी को 217 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। कंपनी को लिए गए लोन पर ब्याज के रूप में 224 करोड़ चुकाने हैं। अब स्टर्लिंग बायोटेक की बात करते हैं। कंपनी को 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन उसे कर्ज पर ब्याज के रूप में 96 करोड़ रुपए चुकाने हैं। देखिए, ये एक अपने इंडिया की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि एक बैंक का लोन देता है और दूसरा उसको डिक्लेयर करता है कि डिफ़ॉल्ट कर रहा है। हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, जो कि अब बहुत ईजी है टेक्नोलॉजिकल एरिया में, कि जैसे सिविल रिपोर्टिंग होती है कि किसने वायलेशन किया। आज हमारे पास सिविल का भी है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिले हो गया तो आपको मालूम पड़ जाता है। तो ये बैंकर्स आपस में क्यों नहीं करते? बैंकर से डिले का, या कहीं पर कोई एसेट ख़राब हो रही है या कोई कंपनी के बारे में पोजीशन ख़राब हो रही है, वो क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि क्वालिटेटिव पीपल नहीं है जो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जो बैंकिंग में लोन देने का सिस्टम है वो बहुत ही ट्रेडिशनल और ओल्ड तरीका है। जानी मानी कंपनी मोजर बेयर की हालत भी बहुत खस्ता है। कंपनी को इस तिमाही में 38 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन लोन पर ब्याज बढ़कर 53 करोड़ पहुंच चुका है। रियल एस्टेट कंपनी इंडिया बुल्स ने 10 करोड़ की कमाई की है, लेकिन कंपनी को इंटरेस्ट के रूप में 140 करोड़ रुपए चुकाने हैं। हैरत की बात यह है कि ऐसे कर्ज को फिलहाल एनपीए घोषित नहीं किया गया है। हालांकि माना यही जा रहा है कि इन कंपनियों से रिकवरी की संभावना नहीं के बराबर है। अगर आपकी आमदनी कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब कि आपका लोन और एक्यूमुलेट करता रहेगा। हाँ, और उससे फिर मतलब धीरे धीरे आप एक ट्रैप में पड़ जाएंगे कि आप बोरो तो कर रहे हैं लेकिन आप चुका नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनियां हमारी ऐसी हैं जिनको अभी एनपीए नहीं डिक्लेयर किया गया है, लेकिन उनकी जो अर्निंग है वो उनके जो इंटरेस्ट पेमेंट है उससे कम आ रही है, तो वो भी धीरे धीरे एनपीए में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो अभी फिगर्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि 6 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है, कोई कह रहा है कि 9 लाख करोड़ का एनपीए है, कोई कह रहा है 12 लाख करोड़ का है, और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें आया कि शायद 18% लोन पोर्टफोलियो शायद एनपीए में कन्वर्ट हो जाए। इसमें दो राय नहीं कि बैंकिंग सेक्टर की हालत खस्ता है और इसकी बड़ी वजह एनपीए है। क्या सरकार और वित्तीय संस्थाएं बैंकों को कर्ज के भंवर जांच से निकाल पाएंगे? नीतू जैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज को उस श्रेणी में डाला गया है जो चुकाना कठिन है पर नामुमकिन नहीं। लेकिन क्या इन करोड़ों के कर्ज को, जिसके बोझ तले देश डूब रहा है, इसे क्या द ग्रेट इंडियन बैंक रॉबरी बताया जा सकता है? क्या ये सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ? क्या इसमें मिली भगत बैंकों और बिजनेसमैन की थी, या वाकई में कोई ऐसे बिजनेस थे जो मुश्किल में पड़ गए थे? आखिर एनपीए क्यों होते हैं? सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के मुताबिक पंचलाइट को 2016 में 217 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है और कंपनी को ब्याज के रूप में 224 करोड़ रुपए चुकाने हैं। पूरे मुद्दे पर न्यूज नेशन ने पंचलाइट के अधिकारियों से बातचीत की और कंपनी का कहना है
कि फंड का बड़ा हिस्सा कानूनी दांवपेच में फंसा है। मामले को सुलझाने में थोड़ा वक्त लगेगा। फंड आने के बाद उसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया जाएगा। कंपनी को यमन और लीबिया के खराब हालात की वजह से नुकसान उठाना पड़ा और जल्द ही सब कुछ ठीक ठाक भी हो जाएगा। कंपनियों की दलील के बीच अहम सवाल है, आखिर एनपीए की वजह क्या है? कहां हो रही है चूक? कौन है जिम्मेदार? तो सबसे पहला कारण तो ये है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। जैसे कि 2007-8 में एकदम गिरावट आई, तो जो प्रोजेक्ट उस समय चल रहे थे तो उनको लगा कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी होगी, लेकिन कोई गिरावट आई तो वो ये लॉस मेकिंग हो गए। तो एक तो वजह होती है कि इकोनॉमी में उतार चढ़ाव होता है और उसके चलते हुए ये सारी समस्या आती है ना। लेकिन उसमें भी क्या हो सकता है कि अगर आप जैसे कि जो प्रॉफिट कम हुआ तो उसमें बैंक जो हैं वो फिर भी आपको लोन दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो दूसरी वजह है कि हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है, खासकर जो पब्लिक सेक्टर का, उसमें जो पॉलिटिशियंस हैं उनका हस्तक्षेप काफी होता है। एनपीए की वजह बैंकिंग सिस्टम को भी बताया जाता है। बैंक अधिकारियों पर भी सवाल उठाए जाते हैं। रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक बैंकों का ग्रॉस एनपीए 9.7% से 10% बढ़ सकता है। वहीं 2017-18 के अंत तक इसमें 9.9% से 10.3% की बढ़ोतरी की आशंका है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि एनपीए का आंकड़ा 6.88 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। कुछ जानकारी से 9 लाख और 12 लाख करोड़ बताते हैं। बैंकिंग जॉब ट्रांसफरेबल जॉब है, तो एक आदमी ने अपना काम अपना सोचता है कि मेरे टाइम में वो खराबी नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं 30 मार्च को जब वो एनपीए का टाइम आता है उसमें कहीं से लोन दिला दिया, कहीं से किसी और दूसरी आम से या बैंक से या किसी से पैसे डिपॉजिट करा दिए, तो उसको 31 को कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर दोबारा खड़ा हो गया वो। तो उस दिन 31 को जो बैलेंस शीट चेक होती है, तो ये भी हमारा एक डिफ़ॉल्टिंग और फॉल्टी प्रोसेस है कि हमने उसको ईयर एंड में जाके देखा कि ये फॉल्टी लोन है या डिफ़ॉल्टर है या नहीं है, और फिर बाद में उसको आगे चला दिया। बेहद अहम मुद्दा है एनपीए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी का कहना है कि सरकार के एनपीए सुलझाने की पहल अगर सफल होती है तो कर्ज का बोझ घटेगा, जिससे देश की क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार होगा। सरकार की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में कुछ तब्दीली दिखाई देगी? दिल्ली से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बढ़ते कर्ज के मुद्दे को पहली बार आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने उठाया था। उन्होंने बैंकों को लिखकर कहा था कि बैलेंस शीट में कितना कर्ज है उसे सामने लाओ। साथ ही यह भी कहा था कि यह काम काफी पहले शुरू हो जाना चाहिए था। राजन का यह भी कहना था कि कर्ज लेना और उसे ना लौटाना भारतीय बिजनेस हाउसेस का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। 6 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ या फिर 12 लाख करोड़, एनपीए के बारे में यही आंकड़ा दिया जा रहा है। जानकारों का भी मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए सरकार की तरफ से कार्रवाई तेज हो गई है। खासकर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की तरफ से बड़े कदम उठाए गए थे। इसके साथ ही सरकार ने भी कुछ सख्त कदम उठाए हैं। सरकार जो कदम उठा रही है, जैसे कि रघुराम राजन आए तो उन्होंने कहा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बैलेंस शीट में लाइए। अभी तक बैंक उसको छुपा लेते थे, उसको ठीक से दिखाते नहीं थे कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो रहा है, उसको रोल ओवर कर लेते थे, या वो जो कंपनियां हैं वो एक बैंक से लेके दूसरे बैंक में पे कर देती थी तो लगता था कि अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है। पर अब ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब आएगी तो उसमें पता लगेगा कि कितने बैंक से कहाँ कितना लिया गया है, और फिर ये देखना पड़ेगा कि ये कितना है। तो जो जितने बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि अब ये एक बदलाव आया है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसी होगी जो बैंक के जो अपॉइंटमेंट हैं उनको करेगी, तो विनोद राय जी के नेतृत्व में 2-3 लोग और को अपॉइंट करके एक कमिटी बनाई है। तो हो सकता है कि इसका कुछ असर पड़े। आरबीआई बैंक बैलेंस शीट के ऑडिट की योजना तैयार कर रही है, लेकिन क्या इससे समस्या का समाधान होगा? जो हालात हैं, एनपीए का जो संकट है, उसके लिए कहीं ना कहीं बैंकर्स और सीए भी जिम्मेदार हैं। पैसा पब्लिक का है, जो टैक्स देते हैं उनका है, वो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, और बैंक वाले जो कर रहे हैं वाला काम, तो ये पूरा नेक्सस है जिसमें मैनिपुलेटिव प्रमोटर भी है। यू शुड नॉट कैटेगराइज ऑल एनपीए आर द मैनिपुलेटिव। सो मैनिपुलेटिव प्रमोटर भी है, मैनिपुलेटिव बैंकर्स भी है,
और मैनिपुलेटिव हमारा सिस्टम भी है जो इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये सारी चीज़ों को मिला के तब एनपीए हुआ। हमारे को ऊपर से अगर हमने सही किया तो नहीं हो सकता, हमें डीप रूटेड जाना पड़ेगा। और जो मैंने बताया कि आपको एनपीए ख़त्म करने के लिए एनपीए की स्टार्टिंग जड़ में जाना होगा कि जिससे फ्यूचर में क्रिएट ना हो। जो अभी हो गया तो वो तो हो गया। ये भी पाया गया है कि बैंक्स आंकड़े छिपाते हैं। यस बैंक की 2015-16 की रिपोर्ट पर गौर करें तो एनपीए का आंकड़ा 749 करोड़ था, लेकिन जब आरबीआई की तरफ से जांच हुई तो एनपीए का अनुमान 5000 करोड़ तक पहुंच गया। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो एनपीए के बारे में जितनी जानकारी बैंक ने दी थी और जब आकलन आरबीआई की तरफ से किया गया उसमें 5105 करोड़ का अंतर था। एक्सिस बैंक में यह अंतर 9478 करोड़ रुपए का था। मामला गंभीर है, सरकार और आरबीआई की तरफ से कुछ सख्ती की गई है, अब रिजल्ट का इंतजार है। दिल्ली से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। एनपीए बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार उससे निपटने के लिए क्या कर रही है? वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि आरबीआई को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और जरूरी कदम भी उठाए गए हैं। पहले आरबीआई अपने जितने भी नियम थे उनके तहत एक प्रयास कर रही थी। अब एक और कदम हम लोगों ने उठाया है और अगले कुछ दिनों में उसके संबंध में जो कार्रवाई होगी, ये जो हम बैंकिंग रेगुलेशन का जो ऑर्डिनेंस लाए हैं उसके तहत मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें एक्टिव कार्रवाई उस मैकेनिज्म के तहत होगी। एनपीए का संकट बड़ा है और सरकार इसे निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली यही दावा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पिछले कुछ महीनों में इस दिशा में कदम भी उठाए गए हैं। एनपीए और डिफॉल्ट से निपटने के लिए रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार मिल गए हैं। आरबीआई अब बैंकों को डिफॉल्टर्स के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दे सकता है। बैंकों को फंसे कर्ज का समाधान निकालने के लिए भी कह सकता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन के अध्यादेश पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हस्ताक्षर कर चुके हैं। मॉनसून सत्र में इस पर संसद की मंजूरी ली जाएगी। इस कवायद का मकसद 6 से 9 महीने में एनपीए के 40 से 50 बड़े मामलों को सुलझाना है। 60% यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के एनपीए इन्हीं मामलों में है। जानकार भी इंसॉल्वेंसी लॉ को बेहतर कदम बता रहे हैं। देखिए, ये जो इश्यूज है ना, इंडिया में नया इंसॉल्वेंसी लॉ आया है। जो इंसॉल्वेंसी लॉ बहुत दिनों से हमारी नीडेड था। ये जो कंपनीज का एनपीए होना और सिक होना, ये जो डेफिनेशन थी ना, वो हमारी ओल्ड थी। जब कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी, उसका नेटवर्थ एरोड हो जाती थी, तब हम उसको बीआईएफआर और सिक कंपनी मानते थे। अब जो नया इंसॉल्वेंसी लॉ आया है उसमें अगर आपने 1 महीना भी पेमेंट डिले किया, क्योंकि जब इतना लॉस है तो इसका मतलब उन्होंने बैंक को पेमेंट भी डिले किया होगा, ऑपरेशनल क्रेडिट करके पैसे नहीं दिए होंगे, एम्प्लॉय की सैलरी भी नहीं दी होगी। अब ये तीनों लोगों में से कोई भी लोग का अगर 1 लाख रुपया नहीं दिया आपने 1 महीने तक, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और आपके खिलाफ इंसॉल्वेंसी फाइल कर सकते हैं। बैड लोन को वित्त मंत्री ने सरकार के लिए बड़ी चुनौती बताया है। वित्त मंत्री का कहना है कि एनपीए के रिजोल्यूशन के लिए काम जारी है। सरकार का सबसे बड़ा सिरदर्द एनपीए है। वित्त संबंधी संसदीय समिति ने एनपीए को लेकर आरबीआई की तीखी आलोचना की थी। संसदीय समिति का सुझाव है कि विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक करने चाहिए। साथ ही कुछ लोगों को कर्ज देने से पहले उनका फॉरेंसिक ऑडिट भी करना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से फिलहाल इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए हैं। दिल्ली से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सवाल ये उठता है कि अगर करोड़ों का कर्ज है जो कंपनी चुका नहीं सकती तो उसे क्यों ना माफ कर दिया जाए। पर बैंकर्स का कहना है कि कहीं सीएजी और सीबीआई उनके पीछे ना पड़ जाए। डिफॉल्टर की राह पर बढ़ती कंपनियों से बैंक्स कुछ सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते हैं? बैंकों की कर्ज माफी का सवाल बेहद अहम रहा है। अगर करोड़ों रुपए का कर्ज है जो कंपनी चुका नहीं सकती, तो फिर बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाला जाता? लोन राइट ऑफ के सवाल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। Government doesn't write off. Let's be very clear. And in banking terminology, you see, when an account is not being serviced and it becomes non-performing, then its column changes. That is normally referred to as writing off. But this writing off is different, is not ऋण माफी, as is normally in political journalism. The liability to pay still remains. It's just that you get shifted in a column.
The government doesn't do all these things. किंगफिशर मामले में आईडीबीआई के पूर्व चेयरमैन और कई अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद बैंक सेटलमेंट से बचते रहे हैं। नए ऑर्डिनेंस में सरकार की तरफ से कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसके जरिए बैंकर्स को कानूनी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें खुली छूट हो जाएगी। उनसे पूछताछ तो होगी, लेकिन बेहद गंभीर मामलों में। जानकारों का ये भी कहना है कि एनपीए पर कार्रवाई को लेकर सरकार को लचीला रुख अपनाना होगा। जो हमारा सिस्टम है लोन देने का, जो सीएमए डाटा के बेसिस पे हम देते हैं और रेशो के बेसिस पे देते हैं, उसको चेंज करना चाहिए। तीसरा, इंडस्ट्री चेंज हो रही है, नए नए तरीके के बिज़नेस आ गए हैं, जो पहले बिज़नेस थे वो अब बिज़नेस नहीं है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और चौथा है कि आपको एनपीए की कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा एबीसी कैटेगरी में। ए मीन दोज हु आर बिकॉज दे हैव डिफॉल्टेड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रीज़न or some other business is not workable. Second is you have done some wrong decision making, and third is you have done manipulation. तीनों ABC को अगर आप मैनिपुलेशन में डालोगे तो बिजनेस वाला उसमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, ढकने की कोशिश करेगा। डिफॉल्टर्स की बढ़ती फहरिस्त, बैंकों पर बढ़ते कर्ज का मर्ज सरकार जोर शोर से ढूंढ रही है। बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन इसी दशा में उठाया गया कदम है। बैंक विलय की चर्चा जोर शोर से चल रही है। दिल्ली से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इंडिया दिस वीक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर पेश होंगे कुछ नए सुलगते मुद्दों के साथ। इसी वक्त इसी दिन देखते रहिए न्यूज़ नेशन।